नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं निसिम एज़ेकियल की एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरी कविता बैकग्राउंड कैजुअली के बारे में। ये सिर्फ एक कविता नहीं है दोस्तों, ये एक सफ़र है, पहचान का, अकेलेपन का और इस दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की एक बहुत ही सच्ची कोशिश का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस कविता को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कवि खुद को कैसे देखते हैं। फिर हम उनके बचपन में जाएंगे और उनके अकेलेपन को महसूस करेंगे। इसके बाद उनकी अपनेपन की तलाश, फिर उससे मिली निराशा और आखिर में वो समाधान जहां उन्हें अपनी असली जगह मिलती है। तो सबसे पहला हिस्सा है कवि की अपनी पहचान। देखिए, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। कवि खुद को किस नज़र से देखते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उनकी पूरी कहानी की बुनियाद है। उनके अंदर का जो संघर्ष है ना, वो यहीं से हमें दिखना शुरू होता है। कविता की शुरुआत ही इन 3 कमाल के शब्दों से होती है: पोएट, रैस्कल, क्लाउन। सोचिए जरा, एक ही इंसान में 3 अलग अलग किरदार। एक पोएट है जो बहुत सेंसिटिव है, कलाकार है। एक रैस्कल है जो थोड़ा शरारती है, नियम तोड़ता है। और एक क्लाउन है, यानी जोकर, जो शायद अपना सारा दर्द अपनी हंसी के पीछे छुपाता है। लेकिन इन सब के पीछे कौन है? एक डरा हुआ बच्चा। एक ऐसा बच्चा जो इतना घबराया हुआ है कि ना ठीक से खा पाता है, ना सो पाता है। तो आप देख सकते हैं, उनकी पहचान कोई सीधी साधी चीज नहीं है। ये एक मिक्सचर है। पोएट वाली क्रिएटिविटी, रैस्कल वाला थोड़ा विद्रोह और क्लाउन वाला दर्द छुपाने का तरीका। और इन सब की जड़ क्या है? वही बचपन का डर, वही चिंता। ऐसा लगता है जैसे ये तीनों किरदार उस डरे हुए बच्चे को दुनिया से बचाने के लिए ढाल का काम कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बचपन का अकेलापन। चलिए देखते हैं कि ये जो अलग थलग महसूस करने की भावना है, ये उनके बचपन में कैसे शुरू हुई और कैसे इसने उनकी पूरी जिंदगी को एक शक्ल दी। ये जो लाइनें हैं, ये ना, ही नेवर लर्न टू फ्लाई अ काइट, हिज बोरोड टॉप रिफ्यूज टू स्पिन, ये सिर्फ खेल के बारे में नहीं है। इनका मतलब बहुत गहरा है। पतंग न उड़ा पाना या लट्टू का न घूमना, ये इस बात का प्रतीक है कि वो कभी भी दूसरे बच्चों की तरह आम खुशियों का हिस्सा नहीं बन पाए। वो हमेशा से ही, बचपन से ही एक आउटसाइडर थे। और फिर आती है ये लाइन, अ मगिंग ज्यू अमंग द वुल्व्स। सोचिए, कितनी भयानक तस्वीर है ये। वो एक रोमन कैथोलिक स्कूल में थे और एक यहूदी होने के नाते उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो भेड़ियों के झुंड में फंस गए हों। हमेशा एक डर, हमेशा एक खतरा कि वो अलग हैं। तो मुद्दा ये नहीं था कि वो सिर्फ एक जगह अलग थलग थे, वो हर जगह थे। कैथोलिक स्कूल ने उन पर ईसा मसीह की हत्या का इल्ज़ाम लगाया गया। मुस्लिम लड़कों ने उन्हें मारा पीटा। और हिंदू लड़कों का जो शांत स्वभाव था, उससे भी वो जुड़ नहीं पाए। मतलब नतीजा ये निकला कि वो कहीं भी फिट नहीं होते थे। हर कम्युनिटी में वो एक अजनबी ही थे। अब आता है तीसरा हिस्सा, अपनेपन की खोज। जब आपको कहीं भी घर जैसा महसूस ना हो तो आप क्या करेंगे? आप उसे ढूंढने निकलेंगे, है ना? बस यही एज़ेकियल ने किया। वो एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, पहले भारत में ही और फिर विदेश, बस इसी उम्मीद में कि कहीं तो उन्हें अपनी जगह मिलेगी। ये टाइमलाइन उनके सफ़र की कहानी बताती है। भारत में उन्होंने योग और ज़ेन जैसे आध्यात्मिक रास्तों को आजमाया। फिर सिर्फ 22 साल की उम्र में वो लंदन चले गए। सोचा शायद एक नई संस्कृति में जवाब मिलेगा। वहाँ जिंदगी कैसी थी? फिलॉसफी, गरीबी और कविता, बस यही 3 साथी थे। और जब वो वापस आए तो एक मालवाहक जहाज के डेक साफ करते हुए। ये दिखाता है कि उनका सफ़र कितना मुश्किल था, बाहर से भी और अंदर से भी। तो सवाल यह है कि क्या लंदन जाने से, इस पूरी यात्रा से उन्हें वो जवाब मिला जिसकी उन्हें तलाश थी? क्या उनकी समस्या सुलझ गई? चलिए देखते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। आई न्यू दैट आई हैड फेल्ड इन एवरीथिंग। मतलब उन्हें लगा कि वो हर चीज़ में, हर एक कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। ये सोचना भी कितना दर्दनाक रहा होगा, है ना? और इसी नाकामी की भावना के साथ वो वापस आए। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, वापसी और मोहभंग। देखते हैं कि घर वापस आकर क्या होता है। क्या चीजें बेहतर होती हैं या और भी ज्यादा मुश्किल? भारत वापस आकर उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। असली सवाल ये नहीं था कि लंदन अच्छा या बॉम्बे। असली मुद्दा था हाउ टू फील इट होम। मतलब किसी जगह को घर जैसा महसूस कैसे किया जाए। और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बाहर तो कुछ देखा ही नहीं, वो तो बस अपने ही गुस्से और अपने ही निराशा में डूबे रहे। प्रॉब्लम जगह में नहीं थी, प्रॉब्लम उनके अंदर। तो उन्होंने एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की, जो सब करते हैं। शादी की, नौकरी बदली, सोचा शायद इसी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? इन सब के बाद उन्हें लगा कि वो और भी बड़े फूल यानी मूर्ख हैं। ये कोशिश भी नाकाम रही। उन्हें लगा जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी नहीं। और यहीं से हम कविता के सबसे जरूरी 5वें और आखिरी हिस्से पे पहुंचते हैं, कवि का अंतिम समाधान।
सालों तक भटकने के बाद, संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्हें अपनी जगह मिलती है। लेकिन वैसे नहीं जैसे वो सोचते थे, तरीका बिल्कुल अलग है। ये कविता का टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। यहाँ वो अपने आप से लड़ना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं, द वाइज सर्वाइव एंड सर्व टू प्ले, द फूल टू कैश इन ऑन द इनर एंड द आउटर स्टॉर्म्स। इसका मतलब है कि समझदार लोग अपनी मुश्किलों से भागते नहीं हैं, वो अपने अंदर और बाहर के तूफानों को, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। वो उसे अपनी कला में बदल देते हैं, अपनी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। ये जो बदलाव है वो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। पहले वो घर खोज रहे थे, अब वो कहते हैं नहीं, मुझे वही रहना है जहां मैं हूं। पहले वो अपनी मुश्किलों से परेशान थे, अब वो उन्हीं मुश्किलों को कैश इन करना चाहते हैं, यानी उन्हें अपनी कविता का मटीरियल बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव। और आखिर में वो इस बात को अपना लेते हैं कि वो कौन है, एक भारतीय कवि जो अंग्रेजी में लिखता है। वो जानते हैं कि बाहर वाले विदेशी लोग उन्हें शायद एक अजूबे की तरह देखेंगे, लेकिन अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भाग नहीं रहे, वो यहीं के हैं, इसी मिट्टी का हिस्सा हैं। और फिर आती है ये आखिरी सबसे पावरफुल लाइन, माई बैकवर्ड प्लेस इज वेयर आई एम। इसका असली मतलब समझिए, उन्हें अपना घर किसी शहर या देश में नहीं मिला, उन्हें अपना घर मिला खुद को स्वीकार करके, ये मानकर कि मैं जैसा हूं, जहां हूं, वही मेरी जगह है। दुनिया उसे पिछड़ा कहती है तो कहती रहे, घर कोई जगह नहीं है, घर एक एहसास है, एक स्वीकृति। और ये कविता हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। अपनी जगह ढूंढने का असली मतलब क्या है? क्या ये कोई मंजिल है जहां हमें भागकर पहुंचना है, या फिर ये हमारे मन की एक अवस्था है जिसे हमें यहीं अभी पाना है? तो ये थी निसिम एज़ेकियल की कमाल की कविता। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।